ट्रक ड्राइवर का खौफनाक सफर। सच्ची घटना से प्रेरित एक डरावनी कहानी। सुनसान सड़कों पर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हर रास्ता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां उन आत्माओं का साया रहता है जिनकी कहानियां तो कभी खत्म नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंथ हॉरर, जहां हम आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर रवि की है, जो एक सुनसान हाईवे पर एक अजीब सफर पर निकला। और उसके साथ जो हुआ वह आपको नींद में भी डराने के लिए काफी होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ट्रक ड्राइवर का खौफनाक सफर। कहानी शुरू होती है। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसने अपने जीवन के पिछले 15 साल सड़कों पर बिताए थे। वह लोडिंग ट्रक चलाता था और रात के सफर का उसे कोई डर नहीं था। लेकिन एक रात उसका सामना कुछ ऐसा हुआ जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। यह घटना 2008 की है। रवि को जयपुर से भोपाल एक माल लेकर जाना था। रास्ता लंबा था और हाईवे से होते हुए उसे करीब 12 घंटे का सफर तय करना था। रात के 1:30 पर रवि अपने ट्रक में अकेला एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। उस रात चांदनी थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि सड़क पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी और कभी कभी कोई उल्लू बोल उठता। रवि रेडियो पर गाने सुन रहा था ताकि नींद ना आए, लेकिन तभी ट्रक के रेडियो ने अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। पहले हल्की गड़गड़ाहट आई, फिर एक औरत की हंसने की धीमी आवाज। हा 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 हा, तुम कहां जा रहे हो? रवि ने झट से रेडियो बंद कर दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद सिग्नल की वजह से ऐसा हुआ होगा। जैसे ही उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आई। वह सफेद कपड़े पहने थी, झुकी हुई थी और उसकी आंखें ट्रक की हेडलाइट में चमक रही थी। रवि को अजीब लगा, इतनी रात में जंगल के बीच कोई बूढ़ी औरत अकेली क्या कर रही थी। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ मिनट बाद रवि ने सड़क किनारे फिर उसी बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। अरे ये कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी अभी जिसे पीछे छोड़ा था वह दोबारा उससे आगे कैसे आ गई। अब उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने साइड मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। वो बूढ़ी औरत अब ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी जानवर जैसी थी। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ झूल रहे थे और उसके पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे वो घुटनों के बल दौड़ रही हो। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने गियर बदला और ट्रक की स्पीड 100 से ऊपर कर दी, लेकिन तभी धड़ाम, कुछ भारी चीज ट्रक की छत पर गिरी। अब ट्रक के ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। रवि अब पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। उसने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा। तभी अचानक उसकी विंडशील्ड पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। रवि ने डर के मारे सिर ऊपर उठाकर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत अब ट्रक के सामने हवा में उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली और खाली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे को खरोंचना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज घुटने लगी। अब ट्रक अपने आप रुकने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत ब्रेक पर पैर रख रही हो। रवि ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक धीमे होते होते पूरी तरह रुक गया। अब जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था। औरत ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। रवि ने तेजी से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने जोर जोर से पाठ जारी रखा। जय बजरंग बली, जय हनुमान। अचानक वो औरत भयानक चीख मारते हुए हवा में उठी और आग की लपटों में जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं और कुछ ही पलों में वह जलकर राख में बदल गई।
ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रवि ने बिना समय गंवाए ट्रक भगाया और सीधे सुबह भोपाल पहुंचकर ही रुका। अगले दिन जब उसने वहां के लोगों से यह सब बताया, तो उन्होंने उसे बताया कि इस जंगल में कई साल पहले एक औरत को तांत्रिकों ने बलि चढ़ा दिया था। तब से उसकी आत्मा रात में वहां भटकती है और जो भी सफर करता है उसे अपना शिकार बनाना चाहती है। उस दिन के बाद रवि ने रात में अकेले ट्रक चलाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी, ट्रक ड्राइवर का खौफनाक सफर। क्या आपने भी कभी किसी सुनसान सड़क पर कुछ अजीब महसूस किया है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एंथॉरर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जाने किस मोड़ पर कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो।